हालेलुया। थैंक यू भाई शमशेर जी, आपने बड़े खूबसूरत तरीके से इबादत की है और खुदावन का शुक्र है कि आज फिर हम तंदुरुस्त हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी के लिए यहाँ जमा हैं। और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है। खुदावन आइंदा वक्त में उन्हें भी हमारे दरमियान लेके आए ताकि हम सब मिलकर उसकी परस्तिश रूह और सच्चाई से करें और ज़्यादा बाहम जमात में और बड़ी जमात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हम देखते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में अजीब तरीके से काम करता है, जिसकी हम बाज़ औक़ात प्लानिंग करते हैं, बाज़ औक़ात हम प्लानिंग नहीं करते कि खुदावंद बड़े अजीब तरीक़ों से काम करता है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी समझ आती, और हम देखते हैं कि खुदावंद किस तरीके से एक अजीब तरीके से जब काम करता है तो हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और बरकत पाते हैं। हम देखें, अगर रूत की किताब में निकालें सब मेरे साथ मिलकर, रूत की किताब उसका पहला बाब, उसकी 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत। रूत पुराने अहदनामे में पहला बाब, उसकी 14वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं आयत। तब वो फिर चला चला कर रोए और रूफा ने अपनी सास को चूमा और रूत उससे लिपटी रही। तब उसने कहा, देखो तेरी जिठानी अपने कुंबे और अपने देवता के पास लौट गई, तू भी अपनी जिठानी के पीछे चली जा। रूत ने कहा, तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहाँ तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जहाँ तू मरेगी मैं मरूंगी, वो वही दफन भी होंगी। खुदावन मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा करे। आमीन। 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 थैंक यू भाई सैमसन जी। इस किताब को आपने कभी पहले पढ़ा है, जाना है स्टोरी के बारे में? क्या बात ख्याल आता है दिल में, किस तरीके से ये जो नोमी है और उसकी बहू रूत है और एक और उसकी बहू का नाम मेंशन है कि ये इस्राएली एक खातून थी नोमी, जो कि अपने हस्बैंड के साथ दूसरी जगह पे मुंतकिल हो गई, और फिर जब उसका हस्बैंड और उसके बेटे फौत हो गए तो उसने जाना कि मैं इस दूसरे शहर की बजाय वापस इस्राएल में अपने मुल्क में जाती हूँ। और मोआबी लड़कियाँ जो उसकी बहुएं थीं, उन्होंने ऑफ कोर्स अब जब हस्बैंड फौत हो गए तो बाज़ औक़ात जो है फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो सलाह देते हैं कि आप अपने मेके चली जाओ और अगर आप नया घर बसाना चाहो तो बसा सकती हो। ये एक नॉर्मल सी बात है, बजाय जो शादीशुदा औरत है वो पूरी ज़िंदगी अपने ससुराल में बैठी रहे और अफवाहें निकलें या बुरे कोई कलंक वगैरह लगे, तो बड़े बुज़ुर्ग ये फैसला करते हैं कि बेटी जो है या बहू जो है वो अपने मैके चली जाए, और अगर वो दोबारा शादी करना चाहे
तो अपना घर बसा सकती है। इसी तरह हम इस किताब में देखते हैं कि ये जो औरत नौमी थी, जब उसने जाना कि भाई अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं सरवाइव कर सकूं, तो बेहतर ये है कि मैं अपने लोगों में चली जाती हूँ। और इन लड़कियों को जो अब बेवा हो चुकी हैं, उन्हें उसने सलाह दी कि भाई तुम अपने अपने ख़ानदानों में चली जाओ और जाके अगर चाहो तो ऑफ कोर्स ब्याह शादी कर लो, ताकि आप नई ज़िंदगी गुजार सको। क्यों? इसलिए कि अब मेरा तो हस्बैंड फौत हो चुका है और मैं तो बूढ़ी हूँ और अब मेरे औलाद होने से रही, क्योंकि मेरा हस्बैंड भी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर मेरा हस्बैंड भी होता और मेरे बेटे फौत हो जाते, तो क्या तुम इंतज़ार करती कि मेरा बच्चा हो और फिर आप उसके साथ शादियाँ करती? तो ये ऐसा अच्छा नहीं है। गर्ज के उस औरत ने उन्हें सलाह दी कि आप चली जाओ और जाके अपना घर बसा लो। लेकिन एक और लड़की जो है, जो उसकी बहू है, जिसका नाम रूथ है, उसके हम कम्युनिकेशन देखते हैं कि उसने कहा कि भाई मैं तो तेरे साथ ही जाऊंगी, तू जहाँ जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी, और जो भी मुझे मतलब दरकार हुआ करने के लिए तेरी खिदमत, या जैसा तू रहेगी मैं भी वैसी ही रहूंगी। उसने ये बड़ी वफादारी का इजहार किया। उसने सास ने भी प्यार दिखाया और केयर दिखाई कि अब मैं तो बेबस हूँ, लेकिन आप लोग जो फ्री हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि आप जाके अपने अपने घर बसा लो, आई डोंट केयर, और मुझे कोई एतराज़ भी नहीं है। तो खैर उसी तरीके से जो रूथ थी, उसकी जो जेठानी है, वो तो वापस चली गई अपने लोगों में, उसका जिक्र खत्म हो गया इसके चैप्टर के बाद। लेकिन जब रूथ है, उसने इजहार किया वफादारी का। उसने कहा कि भी तू जहाँ जाएगी मैं वहीं जाऊंगी, जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा है, जिसकी तू इबादत करेगी मैं भी उसी की इबादत करूंगी। तेरे लोग और मेरे लोग होंगे, मतलब तेरे लोग जो होंगे वही मेरे लोग, मैं मतलब उनकी केयर करूंगी और उनकी फर्माबरदारी करूंगी। अब आगे अगर हम स्टोरी को पढ़ें तो हमें नजर आता है कि किस तरीके से खुदा जो वफादारी है उसको बरकत देता है, जो प्यार है, जो केयर है, खुदावंद उसका किस तरीके से बदला देता है। इसके अगर हम एंड देख लें तो हमें पता चलता है कि किस तरह रूथ ने बरकत पाई। और आज जो हम कहते हैं कि दाऊद जो है वो उसके साथ वादा किया गया कि भी तेरी बादशाह का इख्तिताम ना होगा, तो हम देखते हैं कि ये औरत रूथ जो है उस दाऊद की परदादी बनी। इस रूथ की नस्ल में से खुदा ने किसको चुना? दाऊद को, उस खानदान को चुना कि भी उसको बरकत दे। और फिर हम यीशु मसीह की पैदाइश भी यहूदा के खानदान में से देखते हैं कि खुदा ने किस तरीके से, हम अजीब सी स्टोरी देखते हैं कि वो औरत जब उस खानदान में आ गई है, वापस उसके लोगों में आ गई है, तो खुदा ने किस तरीके से उस औरत को बरकत दी, उसकी वफादारी को एप्रिशिएट किया, उसकी वफादारी को सराहा और उसको इनकरेज किया। अगर हम नॉर्मल देखें तो हमें अजीब सा लगता है कि वो तो एक बूढ़ा आदमी था, बोझ जो था, और फिर उसने उसके साथ जो है हम बिस्तरी की, जब उसकी वो वाइफ बन गई। बोझ ने भी उसका बड़ा ख्याल रखा कि भी मैं नहीं बल्कि और भी जो इस औरत के रिश्तेदारों में से हैं, हो सकता है उनमें से अगर कोई तुझे लेना चाहे तो पहले आप उसका होगा, लेकिन अगर और कोई नहीं होगा तो फिर जो है मैं तुझे ब्याह लूंगा। उसने भी ये वफादारी दिखाई है ना, कि उसने ये नहीं जाना कि मैं ठीक है ये औरत सरेंडर कर रही है मुझे तो मैं इसके साथ जो है हम बिस्तरी करूं, लेकिन उसने उसे कहा कि आज के रात तू जा, और कल जो है फिर वो फैसला ले आया कोर्ट में, मतलब ये जो पंचायत थी उसमें ले आया कि सबके सामने ये बात का इजहार किया कि भी इस तरह
नोमी की बहू है, और देखो कि भी अगर कोई इसको लेना चाहे तो ठीक है अपनी बीवी बनाए, और अगर नहीं तो फिर मैं ले लूँगा। मतलब उसने भी ओपनली बात की ताकि कल को कोई एतराज़ ना हो। ये सारा इंतज़ाम मैं जो समझता हूँ कि खुदावंद की तरफ से था। अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि यार हम बात करते हैं, एतराज़ करते हैं बगैर किसी चीज़ को जाने हुए और बगैर दुआ किए हुए। हम लोग अपनी क्या सराहियाँ करना शुरू कर देते हैं कि ये होगा, इसके लिए ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अगर हम इंसानी तौर पर देखें तो हम भी शायद एतराज़ ही करेंगे, लेकिन हम खुदा के प्लान्स को और उसके इरादों को नहीं समझ सकते। उसके काम आज जो कलाम करता है वो कब पूरा होना है हमें उसका पता नहीं होता। अब खुदा ने वादा किया था अपनी कौम से कि भी इसकी बादशाही का इख्तिताम ना होगा। अगर हम देखें तो वो कभी भी जो है यहूदा से वादा हुआ था, है ना, कि यहूदा से वादा हुआ था कि भी तेरी बादशाही का आखिर नहीं होगा। अब ये रूत के काफ़ी सालों के बाद जो वादा कर रहा खुदा यहूदा से, इसराइल से वादा कर रहा। इसराइल के बाद उसका कबीला बेटा जो यहूदा था उससे वादा हुआ। हम अब देखते हैं कि ये जो रूत है उससे भी पहले ही है, पहले बहुत पुरानी, लेकिन कौम इसराइल को बरकत खुदा ने दी। किस तरीके से कि वो उसने चुना कि उसको अपने नाम के गवाह बनाए। आज हम देखते हैं इसराइल जो अब थोड़ा परेशानी में मुब्तला है, लेकिन क्या हम देखते हैं ऐसा कि वो वफादारी नहीं कर रहा खुदा के साथ, जबकि हमें ये सिखाया गया है कि हम इसराइल के लिए बरकत की दुआ मांगे। जिस तरह भाई जी ने दुआ की कि इसराइल के लिए लिखा हुआ है कि जो कोई इसे बरकत देगा खुदा उसे बरकत देगा, और जो इस पर लानत करेगा खुदा उस पर लानत करेगा। हम देखते हैं कि जब से इसराइल की हम इस हवाले में देखते हैं खुदा के कलाम में कि जब से वो बना उससे पहले से उसके झगड़े होते आ रहे हैं दूसरे उसके पड़ोसी मुल्कों के साथ, उसके बहुत सारे एनिमी हुए, लेकिन खुदा ने उसे आज के दिन तक कायम रखा हुआ है ना। बादशाह आते हैं, बादशाह चले जाते हैं, बादशाह आते हैं, इंतजाम करने वाले आते हैं, फिर चले जाते हैं। गर्ज के खुदावंद खुदा के साथ वफादारी हमारे लिए अजर का बायस है। अगर हम सिंसियरिटी के साथ, इंसान के साथ और खुदा के साथ अपने इमाल से जाहिर करते हैं तो खुदा हमें शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा हमें बिल्कुल जोर बख्शता है कि हम उसकी जय जयकार करते हैं। वो ऐसे अजीब तरीक़ों से हमारी ज़िंदगियों में काम करता है जिनकी हम प्लानिंग नहीं करते, जिनके बारे में हम शायद सोचते भी नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी रूत ने ऐसा सोचा था कि मेरी आने वाली नस्लों में से, जबकि उसके तो हस्बैंड उनमें से उसकी औलाद नहीं थी, औलाद बोझ में से जाके हुई, यानी वो जवानी में फौत हो गई। और खुदा ने उस औरत को बरकत दी। खुदा ने उस औरत को किस तरीके से बरकत दी कि वो अपनी सास की केयर करने के लिए रेडी हुई कि ये जो दुख उठाया इस औरत ने और अब इसका कोई सहारा नहीं है तो मैं इसके साथ खड़ी हूँगी। वो लिपटी रही, लिखा है स्टोरी में कि वो लिपटी ने मैं नहीं जाना, मैं तो जाना। वो कह रही है कि तू जा, वो कहती नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपके साथ ही रहूँगी। कभी ऐसा हुआ है कि हम ऐसा करते हों कि कोई हमें मना करे और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम डेडिकेट हो चुके हैं आपकी खिदमत के लिए। मेरे अजीज़ों, हम लोग तो मौका ढूंढते हैं, कभी कदों मौका मिले तो निकली है कि यार साढ़े तो पै गई। सच्ची बात यही है कि हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऐसा बगैर किसी मतलब कि हम किसी की केयर करें। हम तो टाइम भी नहीं देना पसंद करते, दूसरे के लिए इतना टाइम नहीं स्पेयर कर पाते कि हम ये जाहिर करें कि हम वाकई केयर करते हैं। जो इस औरत ने जिक्र किया, हम कलाम में से सीखते हैं कि किस तरह चाहता है खुदा कि हम वफादारी का इजहार करें, सिंसियरिटी का इजहार करें,
और इजहार जो है वो एक्शन से होता है, कहने से नहीं। अगर हम कह रहे हैं कि मैं वफादार हूँ, और जब वफादारी दिखाने का मौका है तो यार मेरे पास आज तो टाइम नहीं है, मैं उस अगले हफ्ते में या अगले दिन या शाम को या रात को एक्सक्यूज दें। जबकि कमिटमेंट और वफादारी का इजहार 24 आवर है। सैमुअल सो रहा था, सैमुअल को आवाज आई, ऐ सैमुअल ऐ सैमुअल। उन्हें अद्धी रात हुई तो उठ पे, उन्हें कहा खुदावंद मैं हाजिर हूं। एली दे कोल चला गया, शायद उन्हें मैंने आवाज दी थी, है ना, कि जब भी आवाज आए हम लोग रेडी हों। सैमुअल की ये देखें कि उसके ये हवाला हमें मिलता है कि उसको आवाज आई, वो आवाज तो आ रही है लेकिन बंदा है वो एली के पास, जब वो सो रहा था, उन्हें कहा बुलाया मुझे? नहीं मैं तो नहीं बुलाया, जा सो जा। फिर सो गया, फिर आवाज आई, फिर एली जान गया कि इसे खुदावंद बुला है। फिर उसने कहा कि तू कहना क्या है खुदावंद, मैं हाजिर हूं। जब वफादारी का इजहार करना है तो फिर वक्त की लिमिटेशन, दिन और रात का या कोई भी ऐसा पहर हो, जब खुदावंद हमें बुलाता है तो हमें क्या इजहार करना है कि आई एम देयर, मैं हाजिर हूं। एक्सक्यूज नहीं चाहिए। खुदावंद बहाना नहीं चाहता कि हम एक्सक्यूज दें। क्यों? क्योंकि लिखा है कि सारा कुछ तो उसी का है। हम तो अपनी अपनी स्ट्रगल में लगे हुए हैं। खुदावंद को हमारी जरूरत नहीं है, उसको हमारी फुल टाइम खिदमत की जरूरत है। हमें आज हम हैं और कल नहीं, है ना। हम तो आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन खुदावंद का काम इसी तरह चलता रहेगा, हम हों या ना हों। लेकिन मेरे अजीजों, जब तक उसने हमें सांसें दे रखी हैं, वो चाहता है कि हम सिंसियरिटी दिखाएं, हम वफादारी दिखाएं। लिखा है जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। एंड तक ये नहीं है कि भी आज संडे के संडे हमने आना और वफादारी दिखानी। 24 आवर और 7 पूरे 7 दिन, बल्कि जिंदगी के हर एक पल में जब भी खुदावंद आवाज दे, हम ये कहें कि ऐ खुदावंद मैं हाजिर हूं। मैं आज तो नहीं आ सकता है, मेरी और अपॉइंटमेंट है, मैं फिर आऊंगा। हम लोग ये इजहार करते हैं। सिंसियरिटी जो है या कमिटमेंट जो है या हमारा ईमान का इजहार, जब भी आवाज आए हम हाजिर हों। मेरे अजीजों, बाज़ का थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर खुदावंद हमारे साथ है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो कभी भी हमसे जुदा नहीं होता। वो तो लिखा है कि हमेशा तुम्हारे साथ, है ना। खुदावंद हमेशा हमारे साथ है, और जब भी वो आवाज दे तो क्या हम कह सकते हैं कि आज नहीं? हमें तो हर वक्त ही तैयार रहना। ये वफादारी थी, उसने केयर दिखाई कि भी मेरी सास जो है बूढ़ी है। उसने कोई प्लानिंग नहीं की, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस थे उस वक्त के, कि उसने ये जाना कि मेरी सास जो है बूढ़ी है और इसका बेटे तो ख़त्म हो गया है, इसका हस्बैंड भी नहीं है, तो मैं ही सबसे ज़्यादा इसके करीबी हूँ, या मेरी जो जुठानी है जबकि वो भी चली गई है, या वो जाने का इरादा कर चुकी है, अपने मैके जाने का इरादा कर चुकी है, या चली गई है। लिखा तो ये है कि वो जैसे तेरी जेठानी गई है तू भी चली जा। लेकिन वो अपनी सास के साथ चिपटी रही। उसने कहा कि नहीं, जहाँ तू जाएगी मैं भी जाऊंगी, और जो तेरे लोग वो मेरे लोग, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। और उसने क्या कहा कि जब तक मुझे मौत नहीं आएगी, मौत ही मुझे तुझसे जुदा कर सकती है, कोई और दुनियावी चीज नहीं।
यानी मेरी कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं होगी कि अब मैंने शादी की, मुझे डिजायर है तो मैं जाके शादी कर लूंगा, फिर अपने हस्बैंड के साथ चली जाऊंगा, है ना। उस मतलब है कोई और चीज मुझे तुझसे जुदा नहीं कर सकती, कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ये उसने क्लियरली बयान किया, जो कि हम स्टेटमेंट बाइबल में देखते हैं। तो हम लोग एक्सक्यूज देते हैं, उसने कोई एक्सक्यूज रखा ही नहीं। तो ज़रूरी है कि हम खुदावंद के वास्ते जब अपने आप को कमिट करते हैं तो हमारे पास कोई फिर टाइम लिमिट नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, कोई फैमिली का एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हम इंसान होते हुए देते हैं। जबकि इंसान ही थी रूथ भी, वो भी इंसान ही थी, और उसने एक्सक्यूज़ सारे ख़त्म कर दिए। हम लोग एक्सक्यूज़ दे, मेरी तो फैमिली है, मेरी जिम्मेदारी है ना, कि हम लोग एक्सक्यूज़ देते हैं खुदावंद के घर के कामों में। खुदावंद के जो उसके काम उसने हमारे जिम्मे लगाए हैं, हम उनको भी पूरा करने के लिए एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैं आज नहीं आ सकूँगा, या कल मैं नहीं आ सकूँगा, या मैं फलाने दिन अवेलेबल नहीं हूँ। खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम पूरे तौर पर उसके साथ कमिटमेंट जब कर लेते हैं, जब उसके साथ चलने का वादा करते हैं, जब उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, तो फिर वो चाहता है कि हम डेडिकेशन के साथ और पूरे वक्त में उसकी फर्माबरदारी करें, उसकी ताबेदारी करें, और तभी हम उससे बरकत पा सकते हैं। इसने ये लिखा नहीं है कि उसने ये इरादा किया था कि वो बरकत मिलेगी उसे, लेकिन खुदावंद ने उसकी वफादारी को देखते हुए उससे ये बरकत दी। देखे, वो पूले चुनने गई, पर वो जो खेत में, अगर आपने कभी देखा हो तो औरतें जाती हैं, मैंने भी देखा हुआ है कि सिट्टे चुनने जाती हैं, है ना, जो कटाई के वक्त रह जाता है तो वो लोग भी चुनने देते हैं, उन्हें मना नहीं करते। फिर जब उसने देखा कि भी ये औरत, पूछा कौन है, तो बताया कि भी फलां है, तो उसने अपने लोगों को कह दिया इसे मना ना करना, और उसे भी कह दिया कि जब तक कटाई होती है तो इधर ही आया कर, और उसको ज्यादा भी देने लगा। फिर कहा भी कि भी छोड़ते जाना ताकि ये ज्यादा इकट्ठे कर ले, है ना। जब सारी स्टोरी का पता चला कि भी किस तरह तू इतने ले आई है, तो उसने कहा कि मैं फलां शख्स के खेत में काम कर रही थी। फिर सास ने उसे प्रिपेयर किया कि तू जाना उसके खेत में और उसके साथ लेटना। यानी सास तो जो प्लानिंग कर रही है वो शायद फर्क तरीके से थी, लेकिन खुदावंद का जो इंतजाम था वो फर्क तरीके से होता है। अब जिस औरत के पास वो गई है पास में, जिस आदमी के पास, बॉस के पास, उसने उसके साथ बुराई नहीं की, बल्कि उसे इज्जत दी कि तू चली जा, आज की रात तू आज चली जा, और फिर उसको अपनी बीवी बनाने के लिए उसने सारा इंतजाम किया। मेरे अजीजों, जब खुदा जिंदगियों में काम करता है तो वो दिलों को प्रिपेयर कर देता है, दिलों को तैयार कर देता है, और अपने जो राहें हैं उनको वो सीधा कर देता है ताकि अपने कामों को अंजाम दे सके। अब नस्ल दर नस्ल, पहले कोई पैदा हुआ, फिर कोई पैदा हुआ, फिर उनमें से आगे कौन पैदा होगा? दाऊद पैदा होगा, और दाऊद से आगे सुलेमान पैदा हुआ, फिर आगे नस्ल चलती रही है, और फिर मरियम में से यीशु पैदा हुआ। और ये नहीं है कि यूसुफ से वो नस्ल पैदा हुई, वो मरियम से पैदा हुआ है, और बगैर बाप के पैदा हुआ, जबकि अभी वो यूसुफ की बीवी नहीं बनी थी। यानी पवित्रता कहते हैं, पाकीज़गी की इंतहा ऐसी है कि ये दुनिया में पहला ऐसा मौजज़ा हुआ कि जो बगैर बाप के बेटा पैदा हुआ। उसका बाप नहीं था, वो उसकी बीवी बनने से पहले ही प्रेग्नेंट हुई। और किस तरीके से प्रेग्नेंट हुई? खुदा के रूह की हिदायत से। खुदा अपने कामों को बड़े अजीब तरीक़ों से करता है, हम बाज़ औक़ात उसे समझ नहीं सकते।
इसीलिए हमें कहा गया कि हम अजीब अजीब जो चीज़ें हैं जिन्हें हम सुनना तो समझते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिस में लाना मुनासिब नहीं जानते। जैसे हमें कहा गया ऐबजोई ना करो, जैसे हमें कहा गया झूठ ना बोलो, जैसे हमें कहा गया कि हम ऐबजोई ना करें ताकि हमारी भी ऐबजोई ना हो। यानी ये वो स्टेप्स हैं जिन्हें हमें कहा गया कि ना लो, और जिन्हें कहा गया कि लो ये स्टेप्स। जैसे खुदावंद की हुजूरी में ताबेदारी दिखाना है ना, हम लोग वो काम करें जिन्हें खुदा ने हमें करने के लिए कहा है, और जब हम वो करते हैं तो इसका मतलब है वो बरकत से खाली नहीं है, उनके साथ बरकत मिलेगी हमें। हम अगर भलाई का काम करने के लिए कहा गया है तो इसका मतलब है हमें उसका बदला भलाई ही में मिलेगा। हमें कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन हम लोग अगर नेकी कर देते हैं तो ज़रूरी है कि हम और भी 10 लोगों को या 100 लोगों को बताएं उसके बारे में, ताकि 10 लोगों को पता चल जाए कि हमने नेकी की है। जबकि नेकी के लिए कहा गया है कि नेकी करो दरिया में डालो। भलाई करने से जो है हमें बरकत के लिए ज़रूरी है कि बरकत हमें मिल जाएगी, उसका बदला हमें मिल जाएगा। ये नहीं है कि हम उसकी मशहूरी करें तब हमें बरकत का सिला मिलेगा। अगर हम लिखा गया है कि भाई तेरा दाहिना हाथ अगर भलाई करे ना, तो इस हाथ से जब करते हैं तो इसको पता ना हो, या इस हाथ से करते हैं तो फिर इस हाथ से पता दूसरे को ना पता चले, यानी सीक्रेट में रखे। तो तभी लिखा है कि जो सीक्रेट में देखता है वो हमें बदला देगा। भलाई जब करें तो सीक्रेट में रखें, उसका ढंढोरा ना पीटे। क्यों? क्योंकि बदलाई तो हम कर रहे हैं खुदा के लिए, खुदा हमें देख नहीं रहा, लेकिन जब हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं तो हमारा जो है किसी के साथ शेयर ना करें या दिखावे के लिए ना करें, क्योंकि जब हम दिखावे के लिए करेंगे तो उसका रिवार्ड हम इंसानों से ही तवक्को कर सकते हैं, जो कि हमें बाद में कंप्लेन करने का मौका मिलता है कि यार मैंने इसके साथ ऐसे किए तो अब ये मेरे साथ ऐसा कर। लेकिन जब हम खुदा के लिए करेंगे तो उसका रिवार्ड पक्का ही है ना। जब हम खुदा के लिए करेंगे तो उसका रिवार्ड हमें 100% नहीं बल्कि 1000% पक्का ही ज़हन में रखें कि उसका रिवार्ड हमें मिलना ही मिलना है। और अगर कोई हमारे भलाई का रिवार्ड हमें दूसरे तरीके से देता है तो उस पर भी दुख ना करें, क्योंकि आपने तो इंसान के लिए किया ही नहीं, आपने तो खुदा के लिए किया, जिसकी हमें उम्मीद खुदा से रखनी चाहिए, इंसान से नहीं। मेरे अजीजों, रूथ जो थी उसने अपना सारा कुछ अपनी सास के लिए किया, तो अपनी सास के लिए, लेकिन उसका बदला उसे खुदा ने दिया। उसने डेडिकेशन किसके लिए की? इंसान के लिए। कि हम भलाई किसके साथ करते हैं? खुदा को हम देखते ही नहीं, हमें तो भलाई इंसानों के साथ करनी है, लेकिन रिवार्ड कौन देता है? खुदा। डेडिकेशन किसके लिए है? मेरे और आपके लिए। लेकिन रिवार्ड जो हमें देता है, अगर वो रियलिटी में है, सच्चाई के साथ है, ऑनेस्टी के साथ है, तो फिर रिवार्ड जो है वो यकीनी है, उसमें हमें शर्मिंदगी नहीं होगी। खुदा के अगर कलाम में से हम देखें, मिसाल की किताब में इसमें लिखा है कि जब हम किसी गरीब के साथ भलाई करते हैं तो खुदा को क्या करते हैं? क्या करते हैं? उधार देते हैं। हाँ, उधार देते हैं, कर्ज देते हैं खुदा को। और हम खुदा को कर्ज दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि सारा कुछ तो उसी का ही है। तो खुदा को हम कर्ज नहीं दे सकते, लेकिन खुदा उसको ऐसे लेता है कि मैंने इसका रिफंड करना है, वापस करना है ना। इसलिए इसने जो मुझे दे दिया, खुदा उसको इस तरीके से देखता है, या ये मुझे कर्ज दे रहे, यानी मैंने इनका लुटाना है। तो खुदा जो है किसी
कर्ज नहीं रख सकता, वो हमें देता है और हम उस दिए में से देते हैं, लेकिन खुदा फिर हमें वापस दे देता किसी न किसी सूरत में। तो ज़रूरी है कि हम जो मेरे और आपके फेलो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ सिंसियरिटी से पेश आए, प्यार और मोहब्बत दिखाएं, डेडिकेशन दिखाएं, फरोतनी दिखाएं, हम्बलनेस दिखाएं। और कब? जब कोई देखें कि ये अब इसका कुछ नहीं है, यानी उस सूरत में हो सकता है हम तो दिखाते हैं सिंसियरिटी जो हमसे भारी हों, जो हमसे तगड़े हों, उनके साथ सिंसियरिटी दिखाते हैं। लेकिन उसने किसके साथ दिखाई जबकि उसका कुछ भी नहीं है ना? ये भी बात गौर करें कि जब रूत ने सिंसियरिटी किस वक्त दिखाई, जब उसका सारा कुछ खत्म हो गया, ना उसका हस्बैंड है ना उसके बेटे हैं और अब वो डामाडोल है। सिंसियरिटी तब उसने दिखाई, वफादारी तब दिखाई और खुदा ने उसे रिवार्ड दिया। हम जो कोई डिजर्व नहीं करता ना, उसको हम सिंसियरली सर्व करना पसंद करते हैं ताकि उसकी नज़र में मकबूल हों या वो भी हम पर शफकत का हाथ रखे। लेकिन जो डामाडोल होता है हम उससे एक स्टेप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि इसने अब हम पे भार बन जाना है। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारियां नहीं पूरी कर सकता, तो इसको अब मैं कैसे केयर करूँगा? हम लोग इस तरीके का रवैया दिखाते हैं, ये सच्चाई की बात है। ज़रूरी है कि जो डिज़र्विंग हो हम उसके साथ खड़े हों, सिंसियरिटी दिखाएं, केयर दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, प्यार दिखाएं, वफादारी दिखाएं। तब जो है हम उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि यकीन रख सकते हैं कि खुदा हमें बरकत ज़रूर देगा उसकी इस स्टेटमेंट के मुताबिक। जो खुदा का कलाम हमने पढ़ा है, खुदा ने उसे बरकत दी और ऐसे इंतज़ाम कर दिए जिनकी उसने प्रिपरेशन नहीं की थी। रूत जब अपनी सास से बात कर रही थी, उसने ये नहीं सोचा था मुझे बॉस मिलेगा, मैं उसके खेत में काम करूंगी जा। ये प्लानिंग नहीं की उसने ट्रस्ट किया कि अब इसको मेरी ज़रूरत है। ये सारी प्लानिंग नहीं पहले की उसने, लेकिन उसने ट्रस्ट किया कि मुझे इसकी ज़रूरत, मुझे इसके साथ खड़े होना चाहिए। मैं जवान हूँ, ये बूढ़ी है और इसको अब मेरी केयर की ज़रूरत है। तब उसको खुदा ने आगे इंतज़ाम कर दिए। जब वो खेत में बालियां उठाने गई तब भी खुदा ने उसकी मदद की और उसके साथ साथ उसको और बरकत दी जिसका उसने पहले प्लान नहीं किया था। मेरे अजीज़ों, खुदा के काम बड़े अजीब तरीक़ों से होते हैं हमारी ज़िंदगियों में। अगर हम फुली ट्रस्ट करें, फुली सरेंडर करें और उसके कलाम पर भरोसा रखें, तो खुदा हमें शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये है खुदा के कलाम में अगर हम पढ़ें यिर्मयाह की किताब में, तो लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदा पर तवक्कल करता है और इंसान को अपना जोरे बाजू नहीं जानता। उसके आगे भलाई के बारे में भी लिखा है कि किस तरह उसको खुदावंद बरकत देगा, और उसके बारे में भी लिखा है, पहले उसके बारे में लिखा है जो खुदा पर ट्रस्ट नहीं करता, उसके लिए लानत के लिए लिखा है। लेकिन मुबारक उस शख्स के बारे में लिखा है जो खुदावंद पर तवक्कल करता है, और उसके लिए आगे ब्लेसिंग्स का भी मेंशन किया। तो ज़रूरी है कि हम खुदावंद पर भरोसा रखें और अपनी वफादारी और कमिटमेंट खुदावंद के वास्ते, वो तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन वो जो हमारा फेलो ह्यूमन बीइंग है जिसको हमारी ज़रूरत है, दिखाएं और फिर ही हमें बरकत मिलेगी। वफादारी जो है वो हमारे लिए ब्लेसिंग का बाइस है। हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और अपने आप को खुदावंद के कलाम की रोशनी में चलने का
फजल मांगे कि खुदावंद हमें ये फजल बख्शे कि हम खुदावंद के साथ वफादारी, अपने फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ वफादारी का इजहार करके करें। मैं दरख्वास्त करूँगा भाई शमशेर से कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्यार से भरे खुदा, मैं इस प्रार्थना ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। प्रभु जी ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ प्रभु जी ਆਏ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਏ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ प्रभु पिता परमेश्वर। किस तरह प्रभु जी रूथ खुदावंद खुदा अपनी साथ के प्रति वफादार रही मेरे खुदावंद खुदा, अते उसने पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा अपने साथ के प्रति वफादार रह के मेरे खुदावंद खुदा तेरे को बहुत बरकत पाई मेरे पिता परमेश्वर। इतने लिए भी तेरा दिल तो धन्यवाद करता खुदावंद खुदा। ए पिता ए अब्बा, असी भी चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि असी तेरे प्रति वफादार होइए, ईमानदार बनिए मेरे पिता परमेश्वर। प्यार से मेरे खुदा, आए दे सब वचन दे वसीले नाल मेरे प्रभु सानू अंदरों ते बाहरों साफ कर मेरे पिता, ताकि असी तेरे प्रति पिता परमेश्वर वफादार रहिए मेरे खुदा खुदा, तेरे प्रति ईमानदार रहिए मेरे खुदा खुदा। प्यार से मेरे खुदा, जिस तरह रूत ने आख्या कि तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हे खुदावन खुदाया, हे मेरे पिता, तू अपना फजल खुदावन यीशु मसीह दे वसीले नाल साडे ते प्रगट कीता है मेरे पिता परमेश्वर। सानू तू जिउंदा त्यों बनाया है मेरे खुदावन खुदाया। हे पिता हे अब्बा, असीं चाहुंदे हां मेरे खुदावन खुदा कि असीं तेरे प्रति ईमानदार बणीए मेरे पिता परमेश्वर। इस दे लई मेरे प्रभु तू सानू अपना फजल दे मेरे पिता परमेश्वर, अपनी ग्रेस नाल भर मेरे खुदावन खुदा, ताकि असीं प्रभु जी रूह अते सच्चाई नाल खुदावन खुदा पिता परमेश्वर तेरे हुक्मां नूं मन्नीए अते उहदे उत्ते चलीए मेरे पिता जी। ये असीं तुहाडे कोलों मंगदे हां ग्रेस मेरे खुदावन खुदाया। अपने वचन के मुताबिक मेरे प्रभु जी सानू सबरां नूं चला मेरे पिता। मैं तेरा धन्नवाद करदा खुदा खुदा। प्यार से मेरे खुदा, साडे जीवनां दे अंदरों मेरे प्रभु जी अन आग्याकारी नूं खत्म कर मेरे खुदा खुदा, ताकि तेरे आग्याकारी धीआं ते पुत्त बन जाइए मेरे खुदा खुदा। प्यार से मेरे खुदा, जड़ा असीं अज दा वचन पढ़िया सुनिया है, ये वचन असीं पढ़न वाला नहीं सुनने वाला नहीं मेरे प्रभु जी, बल्कि इस वचन के मार्ग में चलने वाले बन जाइए मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्नवाद करता। प्यार से मेरे खुदा, असीं अज दे इस वचन नूं मेरे प्रभु जी खुदावन खुदा मनन करने वाले बनना चाहते हैं, मैडिटेशन करने वाले बनना चाहते मेरे खुदावन खुदा। प्यार से मेरे खुदा, मेरी यही दुआ है प्रभु कि असीं तेरे प्रति वफादार बनना चाहते हैं। सारे में जो भी कमियां ने कमजोरियां ने मेरे प्रभु जी, आज इस वचन के वसीले नाल दूर कर साडी जिंदगी दे विच मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्नवाद करदा। प्यार से मेरे खुदा, मैं सारी इज्जत जलाल महिमा तेरे नाम देना, मसीह यीशु का नाम में दुआ मांगता हूं, आमीन। थैंक यू। बस जी।